अफगानिस्तान की मदद को आ गया सुपर पावर अमेरिका। चीन में महासैलाब, 1000 सालों की सबसे भयंकर बारिश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन मार गिराया, विस्फोटक बरामद। प्रदर्शनकारी किसानों को मवाली बताकर फंसी मीनाक्षी लेखी। पंजाब में सिद्धू की ताजपोशी आज, कैप्टन भी रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गरीब के लिए अलग नहीं न्याय व्यवस्था। अगस्त में भी वैक्सीनेशन को नहीं मिल पाएगी रफ्तार। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान और सबसे सस्ता पोर्ट ब्लेयर। वैक्सीन बढ़ा रहा नौकरी के मौके, जॉब में महानगर आगे। अयोग्य किसानों के खाते में करोड़ों रुपए सरकार करेगी वसूली। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबानियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान में लगातार अपना नियंत्रण बढ़ाता जा रहा है। मगर इस बीच अफगान सैनिकों की मदद के लिए अमेरिकी सेना आगे आई है। अफगानिस्तान से जाते जाते अमेरिका ने तालिबान को और बड़ा दर्द दिया है और उसके 5 आतंकियों को मार गिराया है। अमेरिकी सेना ने पिछले कुछ दिनों में अफगान सुरक्षा बलों का समर्थन करने के लिए अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इसकी पुष्टि पेंटागन ने गुरुवार को की। चीन में हर साल भारी बारिश होती है, जिसकी वजह से जान माल का काफी नुकसान होता है। लेकिन इस बार बारिश ने और भी ज्यादा विनाशक रूप ले लिया है। बाढ़ में फंसे लोग, पलटी पड़ी कारें और चीन की सड़कों के डरावने दृश्य पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिल रहे हैं। चीन में 1000 वर्षों में सबसे भारी बारिश के कारण कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 8 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। भारत की सीमा में ड्रोन के जरिए नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कनाचक इलाके में पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया है। माना जा रहा है कि विस्फोटकों के साथ इस ड्रोन को सीमा पार से भेजा गया था। बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आज एक बार फिर से ड्रोन देखा गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इसे देखते ही पुलिस ने ढेर कर दिया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों को मवाली कहने की अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए कहा कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने ANI को दिए अपने एक बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। क्या पंजाब विवाद खत्म हो गया है? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अब कोई विवाद नहीं रहेगा। सिद्धू शुक्रवार को जब प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे तो वहां मौजूद लोगों की उपस्थिति इन सवालों का जवाब दे देगी, क्योंकि सबकी नजर कैप्टन पर है। सिद्धू की ताजपोशी कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा ने कैप्टन से मुलाकात कर उन्हें न्योता दिया। मुलाकात के बाद नागरा ने कहा कि कैप्टन ने कार्यक्रम में शामिल होने का भरोसा दिया है। इसके साथ सिद्धू ने मुख्यमंत्री को एक और पत्र लिखकर कार्यक्रम में शामिल होकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया है। सिद्धू मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच पिछले कुछ समय से तकरार चल रही है। अमृतसर पूर्व के विधायक ने हाल में मुख्यमंत्री पर बेअदबी के मामलों को लेकर निशाना साधा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत में अमीर, संसाधनों से युक्त और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों और न्याय तक पहुंच और संसाधनों से वंचित छोटे लोगों के लिए 2 समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका से औपनिवेशिक सोच के साथ किए जा रहे व्यवहार को नागरिकों के विश्वास को बचाए रखने के लिए बदलना होगा और जब न्यायाधीश सही के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। देश में बन रहे 2 कोरोना रोधी टीकों के बाजार में आने में अपेक्षित समय से थोड़ी देरी हो रही है। इसी तरह फाइजर की तरह से भी अभी भारत को टीके की बिक्री को मंजूरी प्रदान नहीं की गई। इसके चलते अगस्त-सितंबर से टीकाकरण कार्यक्रम की रफ्तार पकड़ने के आसार नहीं है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि अगस्त महीने में कम से कम 18 करोड़ खुराक उपलब्ध हो सके। जुलाई महीने में टीके की उपलब्धता करीब 13.50 करोड़ के करीब रही। इसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी शामिल हैं। पूर्व में सरकार की योजना के तहत जुलाई में जायडस कैडिला और अगस्त में बायोलॉजिकल ई के टीके की उपलब्धता शुरू होने का अनुमान व्यक्त किया गया था, लेकिन इन दोनों टीकों के आने में विलंब हो रहा है। लगातार छठे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर होने के बावजूद देश के कई राज्यों और लगभग सभी बड़े महानगरों में पेट्रोल 100 के पार है। आज पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। शुक्रवार को राजस्थान के श्री गंगानगर में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 113.21 रुपए प्रति लीटर रहा। यहाँ डीजल भी 103.53
15 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल का दाम 85.28 रुपए और डीजल 83.79 रुपए प्रति लीटर है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान और एक सबसे सस्ता पोर्ट ब्लेयर में है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल के रेट में करीब 28 रुपए का अंतर है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में सबसे ज्यादा नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। वहीं बैंकिंग, वित्त और बीमा, दूरसंचार, विनिर्माण और इंजीनियरिंग में नौकरियों के मौके तेजी से बढ़े हैं। बड़े वेतन वाली नौकरियों की संख्या में तेजी से सुधार है। टीम लीज की ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की अर्थव्यवस्था उभरने लगी है, जिससे रोजगार के अवसर में इजाफा हुआ है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में नई और गहरी जानकारी रखने वाले कार्मिकों की मांग सबसे अधिक है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 42 लाख से अधिक अयोग्य किसानों के बैंक अकाउंट में 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। ये वो किसान हैं जो पीएम किसान स्कीम की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया है कि 42.16 लाख अयोग्य किसानों से कुल 2992.75 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। इन अयोग्य किसानों की सबसे ज्यादा संख्या असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार में है। नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक असम के कुल 8.35 लाख अयोग्य किसानों के अकाउंट में 554.1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब से करीब 438 करोड़, महाराष्ट्र से करीब 358 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है। वहीं तमिलनाडु के अयोग्य किसानों से 340.56 करोड़ और उत्तर प्रदेश के अयोग्य किसानों से 258.64 करोड़ रुपए वापस लिए जाएंगे।